يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है। ये हुर्मत वाले महीने अल्लाह ने इसलिए मुकर्रर किए कि इनमें लड़ाई, किताल, जंग, झगड़ा न किया जाए और कुफार भी इसका एहतराम करते। अलबत्ता अगर हुर्मत वाले महीनों में उनको लड़ने की जरूरत पेश आ जाती तो वो अपनी तरफ से ये कह लेते कि जी चलो इस महीने में लड़ लेते हैं, हुर्मत वाला महीना अगला बना लेंगे। हालांकि किसी भी चीज को जो एहतराम हासिल होता है या फजीलत हासिल होती है वो फजीलत अल्लाह की तरफ से हासिल है। अब ऐसा नहीं है कि हम मसलन मंजूर कानूनी में कोई ऐसे हालात हो गए हैं कि जी हम जुम्मे वाले दिन फारिग नहीं हैं, या हम ऐसे भी हालात हैं हम जुम्मे वाले दिन घर से बाहर नहीं निकल सकते, पहले से ये ऐलान हो गया। अब हम कहें कि जी चलो हम जुमेरात को जुम्मा पढ़ लेते हैं, तो ये हमारे इख्तियार में नहीं। हम बुध को, मंगल को, जुमेरात को हम जुम्मा नहीं पढ़ सकते। जुम्मा जुम्मे वाले दिन ही होगा। बहुत सारी खराफात हैं जो मुहर्रम के हवाले से हमारे मुआशरे में पाई जाती है। पंजाब में तो खास तौर पर मुहर्रम में कब्रों की लेपा पोछी भी होती है,
नए सिरे से जो बैठ जाती है उन्हें नए सिरे से बनाया जाता है। और कराची में ये रस्म 15 शाबान को अदा की जाती है। ये मुख्तलिफ इलाकों का कल्चर है। अब आप इसी से देखें कि अगर ये दीन होता तो पंजाब और कराची का फर्क ना होता। अब रमजान कराची में भी जब ही आएगा, पंजाब में भी जब ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि रमजान का महीना पंजाब में ये निकल जाएगा और अगला महीना फिर कराची में शुरू होगा रमजान का। शरीयत की चीजें एक। मुहर्रम से मुताल्लिक बहुत सारी बिदात जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 10 मुहर्रम को दस्तरखान वसी करना चाहिए, और इसमें बाद अपने भी शामिल हो जाते हैं। दस्तरखान वसी करना चाहिए इसलिए कि जो 10 मुहर्रम को दस्तरखान वसी करेगा, यानी अच्छी अच्छी चीजें पकाएगा, तो अल्लाह ताला उसको सारा साल वो चीजें खिलाएगा। बिल्कुल मन घड़त रिवायत। मुहद्दिसीन कहते हैं ला असल लहू, इसकी कोई हकीकत कोई असल है ही नहीं, बेसरोपा बात। फिर हमारे मुआशरे में इस महीने को यजीद पर लानत, उसे शराबी, कबाबी, जानी, ना मालूम दुनिया की कोई गाली ऐसी नहीं जो उसके खाते में न डाली जाती। और फिर सिर्फ यजीद नहीं, उनके वालिद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक वो गलीज़ जुबानें जाती। देखिए, हमें लोग कहते हैं कि तुम लानत क्यों नहीं करते। हम क्यों लानत करें किसी भी शख्स पर। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, आपने फरमाया जब कोई शख्स किसी पर लानत करे, किसी पर कुफ्र का फतवा लगाए, किसी पर शिर्क का फतवा लगाए, अगर तो वो शख्स उसका मुस्तहिक होता है तो वो फतवा उसको चिपक जाता है, उसी को लग जाता है। हमने किसी को लानती कहा, अगर वो वाकई लानती है तो वो लानत उसको लग जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर के मामलात तो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। अगर वो शख्स ऐसा नहीं है और लानत करने वाले ने उस पर लानत की है और वो लानत का मुस्तहिक नहीं है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो लानत करने वाले पर वापस लौटती है और उसी को चिपक जाती है। गोया वो लानत करने वाला अपनी ही लानत से खुद मलऊन हो जाता है। तो हमें क्यों किसी को लानत करें, क्यों किसी को लानत करें। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा जिन्होंने उनकी बैत की, लोग कहते हैं मियां डर के मारे की। सहाबा किराम के साथ लफ्ज़ से डर जचता नहीं है। सहाबा जैसी बहादुर कौम इस जमीन की पुष्ट पर नहीं देखेंगे। हथियार ना होते
तो भी अल्लाह के तवक्कल पर मैदान में सीना तान के खड़े हो। सवारियां ना होती, पैदल चल पड़ते, तलवारें ना होती, छड़ियां और डंडे ले लेते। और किसी बड़े से बड़े जाबिर और जालिम बादशाह के सामने कलमे हक कहने से कभी भी गुरेजा नहीं हुआ। फिर उनके बारे में यह कहना कि उन्होंने डर के बैत की थी, वो डरते थे। इससे भी बढ़कर हिजाज बिन यूसुफ, जिसकी जुल्म की दास्तानें बड़ी मशहूर है, अगरचे लोगों में इतना बदनाम नहीं है जितना यजीद बदनाम, बड़ी दास्तानें हैं। और उसी में हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसने सूली पे चढ़ा, सहाबी रसूल को सूली पर चढ़ा। मां आई देखने के लिए, मां ने देखा बेटे की लाश लटकी हुई है। मां तो फिर मां होती है, लेकिन उनकी जुर्रत देखो, उनका हौसला देखो। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मेरा बेटा जिंदगी में भी खतीब था। हमेशा लोग नीचे बैठे रहते थे, वो मिंबर पे खड़ा रहता था। और आज मरकर भी मेरा बेटा ऊपर है, लोग सब नीचे हैं, मेरा बेटा ऊपर। कल मैं कुफ्र मुंह से नहीं निकाला, शुक्र का जुमला मुंह से निकाला। वो लोग डरने वाले नहीं थे। बुखारी शरीफ में है, जब रूम के खिलाफ जंग हुई, उस जंग के जो सिपा सालार कान यजीद इब्न मुआविया अलैहिम बिअर्द रूम, रूम की सरजमी पर जंग के दौरान मुस्लिम फौज का सरबराह यजीद बिन मुआविया था, यजीद बिन मुआविया। और उसी जंग में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में पहले मेजबान गरीब सहाबी, जिसके घर में रसूलुल्लाह को बिठाने के लिए एक ही चटाई थी, उसे पहले धुलवा लिया, सुखा लिया और बीवी से कहा कि लोग बहुत हैं दावत देने वाले, मैं भी उनमें से एक उम्मीदवार हूं, मुमकिन है हमारी किस्मत जाग जाए, तू ये चटाई धो दे, हम ऐसे गुजारा कर लेंगे। ये चटाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, चलो नई ना हो, धुली भी साफ सुथरी तो हो। इतने लोग हैं आपको दावत देने वाले कि हमारे घर में ठहरिए, हमारे घर में ठहरिए। यकीन मानिए हम भी जाते हैं ना कहीं, मौसम गर्मी का हो, हम कई चीजें देखते हैं। इनके घर में एसी है, बेड है, और क्या क्या सहूलियात है, क्या क्या आसाइश। अब जब इतने दावत देने वाले, आपने किसी को नाराज नहीं किया, गोया जैसे कुरा अंदाजी होती है ना, आपने इस तरह की कर दी, ऊंटनी की महार आपने छोड़ दी और मामला अल्लाह पर छोड़ दी कि जिस दरवाजे पर मेरी ऊंटनी जाकर बैठ जाएगी मैं उसी का मेहमान। मदीने में गरीब तरीन सहाबी
हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके दरवाजे पर ऊँटनी बैठती। अल्लाह के रसूल उनके मेहमान बने जाकर। ये अबू अयूब अंसारी यजीद की सिपह सालारी में रूम की जंग में शरीक है और अपनी सवारी से गिरे। ये जो मोहरा है गर्दन का, जिसे आप मन का कहते हैं, ये टूट गई और वो शहीद हो गए। अल्लाह ने जितना बोलने का मौका दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरी लाश को रूम की सरहद के पार, रूम की हुदूद के अंदर, जितना अंदर ले जा सकते हो, तुम्हारी सकत हो, तुम्हारी ताकत हो, मुझे रूम की सरहद के अंदर जाकर के दफन करना। क्यों? कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है और यह बुखारी की रिवायत कि अव्वल जैशन मिन उम्मती यग़दूना मदीना तक कैसा मग़फ़ूरुन लहुम। मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी है, आपने फरमाया था वो पहला लश्कर जो कैसर के शहर रूम पर, कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा, मग़फ़ूरुन लहुम। गुज़िश्ता जुम्मा में इसकी वजाहत कर चुका हूं। गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे उनके, वो बंदे बख्शे जाएंगे, वो शख्सियात बख्शी जाएंगे। मग़फ़ूरुन लहुम। हजरत अबू अयूब कहते हैं कि मुझे उस सरहद के अंदर जाकर दफन करना, क्योंकि जब रोज़े आखिरत लोग कब्रों से निकलेंगे, मैं रूम के इलाके से निकलूंगा और रूम के इलाके से निकलना मेरे लिए गवाही बन जाएगा। वो कब्र ही गवाह देगी, गवाह बन जाएगी और गवाही देगी कि अबू अयूब इस जंग में शरीक था। और उस जंग का सिपह सलार यजीद बिन मुआविया है। लानते करने वालों को ये सारी बातें देखनी चाहिए। फिर इससे आगे देखिए, सहाबा मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, लेकिन अबू अयूब अंसारी की नमाज जनाजा यजीद बिन मुआविया पढ़ाते। नमाज जनाजा यजीद बिन मुआविया पढ़ाते। कोई एक सहाबी भी नहीं आगे बढ़ा जो कहे पीछे हट, तेरी जिंदगी हम जानते हैं, तेरी जिंदगी हम जानते हैं, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू सहाबी का जनाजा नहीं पढ़ा सकता, पीछे हट। किसी एक ने भी, सबने जनाजा पढ़ा। इमामत यजीद बिन मुआविया ने करा, सहाबी रसूल का जनाजा। और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया रहमहुल्लाह, ये हजरत फातिमा के बतन से नहीं, आपकी हजरत फातिमा की वफात के बाद जो आपने शादियां की, ये उनमें से हजरत हुसैन के भाई, सुतेले भाई कह लीजिए, यानी बाप एक है, मां अलग है। मोहम्मद बिन हनफिया, उनसे किसी ने आकर के कहा यजीद ऐसा है, यजीद वैसा है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं अपनी जुबान बंद रख, मैं यजीद के साथ रहा हूं, उसके पास ठहरा हूं, उसके पास मैंने क़याम किया है, मैंने उसको सौम सलात का पाबंद पाया, सुन्नतों पर अमल करने वाला पाया, दीन से मोहब्बत करने वाला पाया। और आज इसको ऐसा गाली बना दिया गया कि कोई मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रख सकता, अगर रखेगा तो मारा जाएगा।
इस कदर गाली बना दिया गया इसे। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसे तो बहुत सारी किताबें, लेकिन उनकी एक मुख्तसर किताब तकरीब उत-तहज़ीब, ये अस्मा और रिजाल की छोटी किताब, बड़ी है तहज़ीब उत-तहज़ीब, उसका खुलासा है तकरीब उत-तहज़ीब। यकीनन आपके जामे की लाइब्रेरी में भी हो, आप उसको देखें। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने मुहद्दिसीन में से 158 नाम उस छोटी किताब में, बड़ी की बात नहीं कर रहा, छोटी किताब में मुहद्दिसीन के 158 नाम नकल किए, जो जिनके नाम यजीद है। बाप अलग अलग है, उनका अपना नाम यजीद है। गोया मुहद्दिसीन के दौर तक इस नाम को कोई गाली नहीं समझा जाता था।